भाग एक विशाल की दुनिया और एक नन्हा मेहमान। इंदौर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाला विशाल एक साधारण सा लेकिन दिल का बेहद साफ युवक था। सुबह 5 बजे उठना, ठंडी हवा में स्ट्रेचिंग करना, चाय बनाना और फिर बाइक लेकर काम पर निकल जाना, यही उसकी रोजमर्रा थी। लेकिन उसकी दुनिया में एक चीज कम थी, अपनापन। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के संतरी रंग में बदल गया था, अचानक विशाल ने घर के बाहर किसी का धीमा सा कराहना सुना। वो बाहर निकला तो देखा एक नन्हा सा घबराया हुआ मटमैला सा पप्पी ठंड से कांपता बैठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उदास थी, जैसे बहुत कुछ कह रही हों। विशाल उसके पास बैठा और धीमे से बोला, अरे छोटे, कौन है तू? कहां से आ गया? पिल्ला पहले डर गया, लेकिन विशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वह धीरे धीरे उसके पास आ गया। शायद उसे पहली बार किसी के हाथ में भरोसे की गर्माहट मिली थी। विशाल उसे उठाकर अंदर ले आया। उसने एक छोटी सी कटोरी में दूध गर्म किया, थोड़ा सा पानी मिलाया और पिल्ले के सामने रखा। पिल्ले ने इतने प्यारे तरीके से दूध पिया कि विशाल देखते रह गया। उस रात पिल्ला सोते सोते विशाल की गोदी में ही लिपट गया और तभी विशाल के दिल में एक खनक उठी, मैं इसे अपने साथ रखूंगा, यह अब मेरा है। वह रात सिर्फ एक रात नहीं थी, 2 साथियों की जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। भाग दो डॉगी का नाम और नई शुरुआत। अगली सुबह विशाल के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, डॉगी का क्या नाम रखें। वो अलग अलग नाम सोच रहा था, टाइगर, शेरू, रॉकी, लेकिन कोई भी फिट नहीं लग रहा था। पिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था, कभी उसके पैरों को छूता, कभी उसके चप्पल को पकड़ लेता, कभी नाक से उसकी उंगलियों को छू लेता। अचानक विशाल के मुंह से निकला, तू बहुत ही स्वीट और क्यूट है, तू है मोती। पिल्ला पूंछ हिलाने लगा, जैसे इस नाम को उसने खुद ही चुन लिया हो। बस उस दिन से उसका नाम हो गया मोती। मोती और विशाल की दोस्ती गजब की थी। वो सुबह विशाल को जगाता, उसके जूते ढूंढ कर देता, खाना खाने के समय उसके पास बैठ जाता और रात में उसके बगल में गहरी नींद सो जाता। कुछ ही दिनों में मोती घर का हिस्सा नहीं, परिवार का हिस्सा बन गया। भाग 3 इंदौर की गलियों में 2 यार। विशाल जब भी शाम को टहलने निकलता, मोती उसके आगे आगे उछलता कूदता चलता। कभी सड़क किनारे चल रहे बच्चों के साथ खेलने लगता, कभी किसी बिल्ली को देखकर खुद ही हंसने लगता। एक दिन सब्जी मार्केट में एक मजेदार घटना हुई। मोती ने एक सब्जी वाले के टमाटर के ढेर में अपनी नाक घुसा दी और टमाटर इधर उधर लुढ़क गए। सब्जी वाला पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन जैसे ही मोती की मासूम आंखें देखी, उसकी हंसी छूट गई। उसने कहा, अरे वाह, आपका डॉगी तो पूरा हीरो है। और सच में मोती मोहल्ले में पूरे स्टार जैसा बन गया था। बच्चे उसे बुलाते मोती भाई, बुजुर्ग कहते कितना समझदार कुत्ता है, और विशाल गर्व से मुस्कुराता। मोती और विशाल का रिश्ता अब सिर्फ इंसान जानवर का नहीं था, वो दोस्त थे। भाग 4 मुश्किलें भी आती हैं, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक रात अचानक भारी बारिश हुई, बिजली गुल थी, तेज हवा चल रही थी। मोती बेचैन था, उसके छोटे कान उठे हुए थे, आंखें चिंतित थीं। विशाल बोला, डर मत मोती, मैं हूं ना। लेकिन तभी बाहर से मदद की चीख सुनाई दी। गली की एक बुजुर्ग महिला का घर बारिश में भर गया था। विशाल दौड़कर बाहर निकला, लेकिन मोती भी उसके साथ निकल गया। दोनों मिलकर उस महिला के घर पहुंचे। विशाल ने दरवाजा खोला और उन्हें सहारा देकर बाहर लाया। मोती उनके पैरों के पास बैठा रहा, जैसे कह रहा हो, आप सुरक्षित हैं, हम साथ हैं। उस रात विशाल ने महसूस किया, कभी कभी जानवर नहीं, फरिश्ते भी 4 पैरों वाले होते हैं। भाग 5 मोती की समझदारी। एक बार विशाल का मोबाइल कहीं खो गया। वह परेशान होकर घर आया और बोला, मोती, मेरा फोन नहीं मिल रहा। मोती ने अपनी नाक जमीन पर लगाई और पूरे घर में सूंघते सूंघते गया। 2 मिनट में उसने सोफे के पीछे से फोन निकालकर विशाल के पैरों पर रख दिया। विशाल चौंक गया, उसने मोती को गले लगा लिया। तू तो सच में जासूस है। उस दिन से मोहल्ले में मोती का नया नाम पड़ गया, डिटेक्टिव मोती।
भाग 6 एक बड़ा रोमांच। एक दिन विशाल के ऑफिस से छुट्टी थी तो उसने प्लान बनाया, चल मोती, आज हम पिपल्यापाला लेक चलते हैं। मोती ने उछल कूद शुरू कर दी। बाइक पर बैठकर दोनों हवा को चीरते हुए निकल पड़े। लेक की ठंडी हवा, दूर दूर तक पानी की लहरें और पेड़ों की छाया, माहौल बहुत सुंदर था। मोती पानी के किनारे दौड़ रहा था, कभी पत्थरों को सूंघ रहा था, कभी पक्षियों को देख रहा था, कभी सिर आसमान की ओर उठाकर हवा को महसूस कर रहा था। तभी एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसका गुब्बारा पानी में गिर गया था। मोती तुरंत पानी में कूद गया। लहरों से लड़ते हुए उसने गुब्बारा किनारे तक धकेल दिया। बच्ची खिल उठी। उसकी मां ने कहा, आपका डॉगी नहीं, आपका बेटा है। और सच में विशाल के लिए मोती बेटे जैसा ही था। भाग 7 मोती बीमार पड़ गया। समय ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक सुबह मोती बहुत कमजोर लग रहा था। वह खाना नहीं खा रहा था, आंखें उदास थीं, पूंछ भी नहीं हिला रहा था। विशाल का दिल बैठ गया। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, शायद उसे वायरल इन्फेक्शन है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन सही देखभाल से ठीक हो जाएगा। विशाल की आंखें नम हो गईं। वह पूरी रात मोती के पास बैठा रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा, उसे दवा देता रहा, उसे कहानियां सुनाता रहा। मोती, तू नहीं जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मोती धीरे से अपना सिर विशाल के हाथ पर रख देता, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। 3 दिन की मेहनत, प्यार और दुआ के बाद मोती फिर से खड़ा हुआ, और उसके खड़े होते ही विशाल की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना दोस्त वापस पा लिया था। भाग 8 एक नई शुरुआत और एक बड़ा सपना। मोती की सेहत सुधरने के बाद विशाल ने फैसला लिया, वह मोती को ट्रेनिंग दिलवाएगा। इंदौर के एक पेड ट्रेनिंग सेंटर में उसने मोती को दाखिल किया। मोती ने कुछ ही दिनों में कमांड सीख लिए, सिट, कम, स्टैंड, फेच, रोल। सिर्फ इतना ही नहीं, मोती नए डॉग शो में भी हिस्सा लेने लगा। एक शो में मोती ने बेस्ट फ्रेंडली डॉग का अवार्ड भी जीता। स्टेज पर खड़े होकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोती को उठाकर कहा, तूने मुझे गर्व महसूस करवाया। मोती ने उसके चेहरे को चाटा, जो उसकी भाषा में थैंक यू था। भाग 9 जीवन का असली अर्थ। दिन, महीने बीतते गए। विशाल और मोती के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। जहां विशाल जाता, मोती उसके साथ जाता। जहां मोती जाता, विशाल उसके पीछे जाता। कभी दोनों छत पर बैठकर सितारे देखते, कभी दोनों पार्क में खेलते, कभी बारिश में भीगते, कभी रात में देर तक बातें करते। भले ही एक बोलता और दूसरा सुनता था, लेकिन रिश्ते भाषाओं से नहीं, दिलों से बनते हैं। और यह रिश्ता दिल से दिल तक का रिश्ता था। भाग 10 अंत नहीं, एक नई दास्तान। एक दिन विशाल ने कहा, मोती, चल आज गांव चलते हैं, मम्मी से मिलवाता हूं। मोती बाइक पर चढ़ते ही खुशी से भौंकने लगा। गांव में बच्चों ने मोती को देखकर हंगामा कर दिया। मोती मैदान में इतनी तेजी से भागा कि बच्चे पीछे रह गए। वह खेतों में तितलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी कुएं के पास बैठकर अपनी परछाई को देख रहा था, कभी मिट्टी में लौटपोट हो रहा था। रात को विशाल छत पर लेटा, मोती उसके पास सटकर सो गया। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा में मिट्टी और घास की खुशबू थी। विशाल ने मोती के सिर पर हाथ रखा और बोला, तू सिर्फ मेरा डॉगी नहीं, तू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मोती ने अपनी आंखें खोली, विशाल को देखा और फिर चैन से सो गया, जैसे उसे पता हो कि उसके इंसान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं।